चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ब्लिट्ज सीरीज़ चल रही है, तो उसमें आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 5 दिखा रहा है यार, बट हमने तो आई थिंक 6 कर लिए है ना। हो चुका है ये, हो तो चुका है। तो आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7। चलिए देखते हैं क्या। बस आपको क्या है, गिवन टाइम में मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करने का ट्राई करना है। स्कूल बनाने के लिए प्रत्येक कौन सा प्लॉट होगा? 784 होता है, बात ख़त्म। बेचने पर 25 की आनी हुई तो लागत मूल्य क्या रहा होगा? जोड़ दो, 40 है ना। 25 और 15 40। उत्तर से एक वर्ष का 7 7 42। इससे आसान क्या ही होगा मॉक। एक मेज का ऊपरी हिस्सा नहीं होता, अष्टाभुजाकार का है, तो दो आसन्न भुजाओं के बीच का आंतरिक कोण क्या होगा? तो 8 भुजाएं हैं ना, 360। 8 का डिवाइड कर दो, कितना आता है? 4 से 2 बार, 4 से 45। बाह्य कोण 45 आ रहा है, तो उसका 135 हो जाएगा। फिर मार्क एंड रिव्यू रख लो। एक ये है छड़ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा पॉइंटों में बाद में कर लेना। 10 धातु के वजन की योजना बना रहा है। कुल आयतन कितना होगा? प्रिज्म में भुजाएं इतनी है, इसका डायरेक्ट कितना होता है? 84। ऊंचाई कितनी दी है? 20। ऐसे 10 बनाना चाहता है, कितना हो रहा है? 168। अब यार इसका क्या है ये, यहाँ तो आ ही नहीं रहा कुछ। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देखो 5 का 25 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। वो तो कटा ही ना है, ठीक है। 25 साइन स्क्वायर और ये 144 कॉस स्क्वायर, तो 25 और 144 कितना होता है? 169। 6 ये पिघलाकर इतनी, तो छड़ की त्रिज्या क्या है? 4/3 पाई, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 और बेलनाकार, तो पाई आर, आर का स्क्वायर इंटू 32 सेंटीमीटर ऊंचाई है। पाई से पाई गया, 4 से 8 गया, 8 नीचे आ जाएगा, 3 से 2 गया, 36 दूनी 72, 72 8 से 9, 3 आ रही है। ये बाद में कर लेना, इसे कर सकते हो। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो तो जाएगा, बाद में कर लेना। ये भी बाद में। ए और बी के पास मिलाकर इतना है, ए का 4/5 बी के 2/3 के बराबर है। तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 10 और 12, तो यानी 5 और 6, 5 और 6 पॉइंटों में आ गया। तभी मैं कहूँ 6 यार 11 का मान है बी के पास, यानी 6 का 36 में 11 का 11 या 33, फिर 3 बचा, 11 दूनी 22, 32 पॉइंट कुछ आएगा। 32 दो बार दिया है। कितना बचा? 8, तो 7, 32 7। इसका क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ के 90 के बराबर कर दो। 3x और ये 4x हो गया, ये 80 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। 3 ऐसी संख्याएं हैं, ए बी, और ए बी का HCF दिया है ए, बी सी का HCF दिया है बी, तो ए बी सी का HCF क्या होगा? क्या इनका HCF क्या होगा? बाद में करना। 8 गुना हो जाती है, 3 ब्याज मिल रहा है 5 पर, 5 वर्षों में, तो 100 पर कितना? 25 से 4 बार 4 या 12। कल मैंने आज ही सिंपल इंटरेस्ट का पूरा करा दिया है, तो वो जाकर वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे बाद में x y से इतना अधिक है 11, और y z से इतना अधिक है, y z से इतना, अगर ये 4 नहीं ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो ये 66 कर लो, ये 60 कर लो, और ये 50 कर लो, ऐसा ही तो होगा। तो x z की आई से कितना परसेंट अधिक है? 16 अधिक है 50, 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। 3/11, 5/7, 21 और 55। अभी तो 3 यानी 5 से स्टार्टिंग नहीं होगी इन दो ऑप्शनों में। 3/11 से और 2/9 में देख लो कौन बड़ा है।
2/9 अवरोही क्रम है, सॉरी। तो यानी पहले बड़ा आएगा ना, 3 5 7, तो ये हो जाएगा 21 और 55, तो यानी ये बड़ा है, तो ये आएगा इससे पहले। 5/7 आएगा पहले, 5/7 एंड में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। 5/7, 5/7 और 3/11 पीछे होना चाहिए, यानी दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब 3/11 को 2/9 से कर लो, 9 दूनी 18 और 22, तो यानी ये बड़ा है, 2/9 पहले होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता ना ये हो सकता। तो 5/7 और ये देख लो यहाँ पर 45 14, 2/9 4 13, 13 दूनी 26 और ये 36, तो ये गलत। आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो। अबे यार ये आ क्यों नहीं रहे हैं, बिना मतलब का मूड ख़राब कर रहे हैं ये तो। चेक करते नहीं है यार, तभी गुस्सा आता है। 4, तो ये 2 हो जाएगा। ये कितना लिखा है यही समझ नहीं आ रहा, बड़ा बकचोदी है यार ऐप की, रीचेक ही नहीं करवाते हैं। 6 6/4 3/2, लो ये भी नहीं आ रहा, कि नेटवर्क ख़राब है क्या मेरा। 15,000 की राशि कितने समय में इतनी हो जाएगी, कितना ब्याज मिला, 450, कितने पर, 1500 पर, 6 और 100 ऊपर कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 से 3 बार, 6 से 5 बार। पंद्रह छात्र वालों का अनुभाग कितना है, 40, और 30 का कितना है, 22, टोटल कितना है, 60। इनका एलसीएम काट दो 1 2, तो टोटल हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180, 40 घटा दो, 40 बचा 2 70। एक विक्रय मूल्य छूट के मूल्य का 160% है, छूट के मूल्य का 160% है, डिस्काउंट का 160, 8 से 5, SP 8, डिस्काउंट है 5, तो अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 13। अंकित मूल्य छूट के मूल्य का कितना परसेंट है, 5, 260, यही होगा और क्या होगा। कितने क्वेश्चन हो गए, आई थिंक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। आधे तो दिख ही नहीं रहे, तो करें क्या उसमें, ये दिख नहीं रहा है, बड़ा ड्रामा है यार इन लोगों का। 3 क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं, इसमें ही टाइम बर्बाद हो रहा है। ये तो यही होगा ना 135 ही, ये कर लो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई r और r प्लस h, 22/7। r का मान कितना दिया है 0.6, और 0.6 ऐसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 पॉइंट, ऐसा कुछ पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। 7 से तो कुछ कट भी नहीं रहा है यार, तो गुणा ही कर लो। 12 हो गया, 12 एकम 12, 12 3 36 और 1 37, फिर 2 का गुणा कर दो, 4 4 7, फिर 11 का गुणा कर लो, 4 8 1 8, 7 का भाग कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 निम्न, नहीं 7 7 तो 6 आएगा, 116 के समथिंग आना चाहिए। और कौन सा है, अब ये भी नहीं दिख रहा, क्या है यार, ड्रामा है यार मौका। रील पर तो कमेंट करते रहते हैं कि हमारा मौक दो, हमारा मौक दो। एक समद्विबाहु चतुर्भुज की समांतर भुजाएं इतनी है, समांतर भुजाएं इतनी है, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये तो मान लो 20 हो गया, तो ये 8, तो ये भी 8, तो ये भी 8, ये 20 है, तो मान लो कितना कितना बचा, 12, 6 6, और प्रत्येक की लंबाई असमांतर भुजाएं 11 हैं, तो ये भी 11 है, तो ये 121 और 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 8 85, 85 आ रहा है, रूट 85 एक ही ऑप्शन में दिया है। आगे बढ़ो, ये कर लो कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला को पिघलाकर एक ये बनाया गया है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई r h और 2 पाई r और r प्लस h का अनुपात दिया है 1/2।
टू पाई आर से टू पाई आर कटा, एच और आर प्लस एच का मान है 1/2, तो एक 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 है, यानी बराबर हैं त्रिज्याएँ और वो। तो अर्धगोला है ना 2/3 पाई, क्यू कितना हो गया 16, 16 एंड 16 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी तो क्यू हो गया मान लो एक तरह से, और 2/3 है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर लिखेंगे दोनों बराबर ही तो है वो सब। आई थिंक ये तो 16 आ ही रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अर्धगोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है। 2/3 पाई आर आर आर, और बेलन के आधार की त्रिज्या आर क्यू, आर स्क्वायर इंटू एच होगा ना, तो ये भी तो एक एक है ना, क्योंकि 2 पाई आर एच और 2 पाई आर और आर प्लस एच, 1 2 ये कट रहा है, एच प्लस आर और ये 1/2, तो ये भी एक सब एक एक हैं, तो यानी एक्स क्यू हो जाएगा कुछ। तो ये आ कहाँ रहा है 16, 2/3 कहाँ जाएगा, लगभग पूछी है इसकी। अच्छा 16 तो होगी, तो रूट का 2/3 क्यू ऐसा कुछ आएगा, तो 16, तो 16 2/3 निकालेंगे लगभग, तो मामूला एक आएगा बिल्कुल भी, 0.666 ऐसा ही तो होता है। इसका क्यू करूँ मैं, मान लो 100 ले लूँ, नीचे 10 ले लूँ, 512 8 ले लूँ, 0.8 16 128, तो 12 के समथिंग यही आना चाहिए फिर तो। ये कर लें क्या, ये कर लें, ये समझ नहीं आ रहा, ये कर लो। ABC 3 4 5 के अनुपात में करते हैं। ए ने अपना हिस्सा 6 महीने के बाद 2 गुना कर दिया, 1 वर्ष है ना, ठीक है, तो 2 गुना 6 कर दिया। बी ने इतने की वृद्धि की, 4 पे 5/4 5 कर दिया 6 महीने के बाद, और सी ने अपना निवेश सेम रखा। अब क्या करेंगे, 6 से काट दो, देखो 6 6 6 6 6 से 2, अब कर लो 3 और 6 9 हो रहा है, 4 और 5 9 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है 18 28 85, कितने का मान है 28 का मान ही तो होगा। 6 महीने के बाद ए ने अपना निवेश 2 गुना किया, 3 दूनी 6, बी ने इतने की वृद्धि की 5 5 से 6, तो 6 से 6 कटा 6 2 3 6 9 4 5 9, 5 दूनी 10, 9 का 9 9 दूनी 18 28, किसका मान पूछा है इसने, बी यानी 9। अब यार या तो ये भी अप्रॉक्स ही पूछा है इसने, ठीक है, तो कट तो नहीं रहा है ये। 85 9 5 45 4 कैरी, 9 72 और 4 76, 28 से काटो, 28 तिया 2 बार जाएगा लगभग, ठीक है, 56, कितना बचा 20, और 28 2 एक बार देख लो, 28 का कितने में चला जाएगा, 28 का 7 बार चला जाएगा 140, और 56 196, 7 ही बार जा रहा है, तो 2 7 यही होगा फिर, ठीक। और ये क्वेश्चन है, ABC 3 है, संख्याएं हैं, ए और बी का HCF ए है और बी और सी का बी है, तो ABC का HCF क्या आएगा, क्या आएगा यार, जैसे मान लो 10 15 है, 15 20 है, आई थिंक सेम ही रहना चाहिए HCF, तो फिर ए ही होना चाहिए, या तो ए और बी दोनों में तो कोई हो सकता है, बट ये कहें कि हम तीनों को जोड़ दें, इसी HCF क्या होगा, क्या करें इसमें, एक ये है, अनुपात वाले हैं, 1 1 और ये 1 2 2 3, 1 1 कितना हो गया 2 3 5, इनका एलसीएम ले लो, 2 3 5 कितना हो रहा है ये 6, तो यहाँ पर 15 का गुणा, यहाँ पर 10 का गुणा, यहाँ पर 5 6 का गुणा, इनका अनुपात कितना है 2 3 4, कट रहा है कुछ, 2 से 2 5 बार और 2 से 2 बार, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, तो यहाँ 5 का गुणा करना है 5 5, और ये 5 10, और ये 4 और 6,
तीनों बर्तनों को अच्छे से। और अब क्या होगा, 5 5 14 और ये हो रहा है 11 21 2 3। ठीक है, अब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे वो क्या दिए हैं। ये होते तो हो जाते, इसका क्या करूँ फिर मैं, छोड़ दूँ? ये 3 क्वेश्चन तो देखो हो नहीं रहे। अभी मैं देखना थंबनेल ऐसा बनाऊंगा, कम से कम तुम वीडियो शेयर कर देना, कम से कम जो देखते हो परमार सर को टैग कर देना इस वीडियो में। तुम्हारे साथ भी अगर प्रॉब्लम हुई है तो बताना। ये तो चलो छोड़ दो, बाकी मैं देखता हूँ। 21 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2 गलत हैं 21 में से। कौन से गलत हैं? एक ये अप्रॉक्स वाला, वो जा ही नहीं सकता था, तो या तो फिर 12 13 14 के आसपास होगा। ठीक है, 16 और इसका 2/3। ठीक है, लगभग उसी के आसपास पहुंचता, क्योंकि एक भी नहीं पहुंच रहा है ना वो, इसीलिए। ठीक है, ये और ये क्यों गलत हो गया? अवरोही क्रम। अबे यार, 7 28 65, ये तो यही बड़ा है तो क्यों लिख दिया मैंने? यहीं से डायरेक्ट ही कर सकता था। ये गलत था। 14 ये ठीक है, 27 ये गलत, ये दो तो वैसे ही गलत आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेता, 13 दूनी 26 36, तो ये गलत था। अबे यार, ये तो यार। ठीक है, और बाकी कौन से अटैम्प्ट नहीं किए हैं ये, इनका अभी भी नहीं मुझे पता चल रहा है। 29%, 80% लोग ए ही आ रहा है, वो ए ही लगाने वाला था मैं। ये भी नहीं पता, या तो उनको दिख नहीं रहे होंगे ये। एक बार मैं ये ऐसा करके देखूं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो मेरी। नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इट मीन्स नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब मूड ख़राब तो कर ही दिया। धन्यवाद।